relations and functions. So basically relations and functions में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चैप्टर जो है आपका दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला रिलेशंस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो आएगा हमारा वो आएगा रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो रिलेशंस हमें शुरू करने से पहले सेट थ्योरी में आपको पता है, सेट्स में जो हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में, तो वहां पर हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पर हम सेट्स की एक नाम आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि दो सेट्स की आपस में गुणा करना। इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है, दो सेट्स, आपने सेट्स के बारे में पढ़ रखा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या पढ़ना है, दो सेट्स की मल्टीप्लाई के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है, ए क्रॉस बी के बारे में। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि दो सेट्स की मल्टीप्लाई यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप क्या करते हैं, ये एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखी जाती है। ऑर्डर्ड पेयर आपको पता है ना, x, y। जैसे हम ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ में जो भी पॉइंट प्लॉट करते हैं वो भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम x, y सच दैट जो पहला एलिमेंट होगा x बिलोंग टू a होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो y बिलोंग टू b होगा। इसको हम कहते हैं अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है दो सेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करना। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि जब मल्टीप्लाई होके जब आपका जो प्रोडक्ट जो आता है वो आपका एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स आएंगे। जैसे मान लीजिए एक सेट में एलिमेंट है 1 2 और दूसरे सेट में एलिमेंट है 3 4, ठीक। अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आपको अगर फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसमें 1, 3, 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4। ये आपका क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी का यानी कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? यस या नो बोलिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने दो सेट्स ले लिए हैं, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से कैसे, 1 की मल्टीप्लाई पहले 3 से और फिर 4 से हो जाएगी, 1, 3 एंड 1, 4। ऐसे ही 2, 3, 2, 4। गुड मॉर्निंग दीपक। तो ये हमारा ए क्रॉस बी जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, रिलेशंस पे। तो रिलेशंस क्या होते हैं, ये मैथमेटिकल वर्ड है। यहाँ पर ये आपका वैसा लिटरेचर वाला वर्ड नहीं है। रिलेशंस मतलब भाई बहनों का रिश्ता, ये रिश्ते वाला वर्ड नहीं है। ये है वर्ड हमारा रिलेशंस, जिसको हम मैथमेटिकली जो इसका मीनिंग होता है वो समझते हैं पहले। तो मैथमेटिकली रिलेशंस का मतलब होता है ऑल दी सबसेट्स या सबसेट्स कह लो ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets A and B is called a relation. रिलेशन की क्या डेफिनेशन होती है कि जितने भी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट आया है उसके जितने भी आप सबसेट निकालोगे वो सब क्या होंगे, रिलेशंस होंगे। यानी कि रिलेशन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं। क्या होते हैं रिलेशंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट। जैसे इसमें कितने सबसेट्स निकाल सकते हो आप, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसमें, लिखो नंबर ऑफ सबसेट। अब जो हमारा एग्जांपल दिया हुआ है नंबर ऑफ सबसेट्स का जो हमारे पास एग्जाम फॉर्मूला था वो क्या था, नंबर ऑफ सबसेट्स था हमारे पास 2 की पावर n। तो यहाँ पर हमारा अगर हम रिलेशंस निकालना चाहें कि a क्रॉस b में कितने रिलेशंस निकल चुके हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ 2 की 32 नहीं बेटा,
इसमें ए क्रॉस बी में आएगा 16। 4 है ना हमारे पास एलिमेंट, 1 2 3 4। यहाँ आ जाएगा हमारे पास नंबर्स ऑफ रिलेशंस इन ए क्रॉस इन ए एंड बी। बिल्कुल ठीक। ए एंड बी इज 2 टू पावर 4 दैट इज 16। अब वो कैसे निकालने हैं वो 16 क्या क्या होंगे, आप सिंपली क्या करिए, इनके सबसेट्स निकाल लीजिए। 16 सबसेट जो बनेंगे आपके वो रिलेशंस बनेंगे ए क्रॉस बी के। यानी कि अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, दो सेट्स की गुणा करना। किस तरीके से करना है, एक ऑर्डर्ड पेयर में गुणा करना। इसको एक्स कोमा वाई को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और जिस तरीके से मैंने एग्जांपल में दिखाया किस तरह आप दो सेट्स की गुणा करेंगे, पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट से होगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट से होगा। तो 1,3 पहले 1 की मल्टीप्लाई 3 से करा लो, 4 से करा लो, 1,3 1,4, फिर 2,3 और 2,4। ये तो आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर आई बात रिलेशंस क्या होते हैं, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आए उनके सभी सबसेट्स जो बनेंगे, ठीक है ना। जैसे 1,3 भी एक रिलेशन है, 1,3 1,4 भी एक रिलेशन है। ये सारे क्या होते हैं, रिलेशंस हो जाते हैं। तो ये दो टॉपिक आप बताइए, रिलेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है सभी को। वाई और एन टाइप कीजिए फटाफट। किसी का डाउट है रिलेशन से समझने में? बिल्कुल ठीक राहुल, बिल्कुल गरिमा, बढ़िया, शाबाश बच्चों। तो सबको क्लियर हो गया ये टॉपिक। नाउ अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में, है क्वेश्चन करते हैं अब इस टॉपिक से जुड़े हुए। हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये चैप्टर 2 है हमारा, पहली एक्सरसाइज है हमारे पास। उसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ x/3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3, find the values of x and y. Find the values of x and y. x और y की क्या करनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो यहां पर देखो सीधी सीधी सी बात है कि पहला वाला जो जैसे कोऑर्डिनेट्स में हम करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि ये कोऑर्डिनेट, ये जो पहला पॉइंट होगा वो किसके बराबर होगा, 5/3 के, और ये पॉइंट किसके बराबर होगा, 1/3 के। तो वहां से क्या वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। यानी कि अगर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दिए हुए हैं इक्वल, तो उसका पहला पेयर पहले पेयर से बराबर होगा, दूसरा पेयर दूसरे पेयर से। इस तरह हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक, तो देखो चलिए यहां से शुरू करते हैं फिर, कि यहाँ पर हमारे पास x/3 प्लस 1 है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, x/3 प्लस 1 हमारे पास बराबर हो जाएगा 5/3 के। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा x/3 5 माइनस 3/3, तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक, दूसरा हमारे पास आएगा y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/3, दैट इज y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जैसा हम पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कर चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है एक्स और वाई एक्सिस की, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमारा जो क्या कहते हैं उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं उसको, एक्स और वाई एक्सिस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द सेट A has 3 elements and the set B is equal to 3, 4, 5, then find the number of elements
इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस में कितने हमारे पास एलिमेंट बनेंगे ये बताने हैं। तो सीधी सी बात है, हमने अभी अभी आपको यही क्वेश्चन समझाया था। फर्स्ट में मैंने एग्जांपल में ये बताया था कि अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर्स निकालने, यानी कि आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी में अगर आपको नंबर्स निकालने, कितने नंबर एलिमेंट आएंगे उसमें, तो आप कैसे बताएंगे इसको। तो पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी क्या है आपके पास, निकालिए, क्रॉस बी निकालिए, उसमें बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला कि 3 एलिमेंट आपके पास हैं और 3 ही एलिमेंट आपके पास इसमें आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितने बैठेंगे हमारे पास, सोचो इस बात पर थोड़ा, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। भाई हमारे पास इसमें 3 एलिमेंट यहाँ दे रखे हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये 3 एलिमेंट और ये 3 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 9। वे 3 एलिमेंट, जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में देखो कि इसमें एलिमेंट कितने थे, 2 थे हमारे पास, इसमें एलिमेंट कितने थे, 2 थे, ठीक है ना। ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए थे हमारे पास, 4 आ गए थे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मेरे पास पहले सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना बनेगा मेरा, 9 बन जाएगा। समझ में आया है सभी को। नहीं समझ में आया, बताइए बच्चों। क्लियर हुआ कंसेप्ट कि कैसे हमने बताया कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 9 आएंगे। सीधा सीधा सा है कि जितने एलिमेंट ए में है, जितने एलिमेंट बी है, उनकी गुणा कर दो, ठीक है ना। जितने एलिमेंट ए में है, जितने एलिमेंट बी में है, उनकी गुणा कर दो, तो आपको ए क्रॉस बी के एलिमेंट मिल जाएंगे। नहीं समझ में आया अभी भी, चलो ऐसा कर लो, ए में आप नाम लेके ए बी सी ले लो, 3 एलिमेंट लेट कर लो कि आपके जो ए में जो एलिमेंट है वो, ठीक है, राहुल को क्लियर हो गया। और बी में आपके पास 3 4 5 दे ही रखा है, तो जब आप ए के साथ 3 पेयर बनेंगे, a, 3, a, 4, a, 5, बी के साथ भी b, 3, b, 4, b, 5, सी के साथ भी c, 3, c, 4, c, 5, ये भी, तो हर एक एलिमेंट 3 पेयर बनाएगा, तो यानी कि आपके पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। इससे एक और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें और बना देता हूं कि अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ हाउ मेनी रिलेशंस यू कैन मेक इन ए क्रॉस बी, हाउ मेनी रिलेशंस आर देयर, ये पूछे हाउ मेनी रिलेशंस यू कैन मेक, तो रिलेशंस कितने बनेंगे इसमें, रिलेशंस कितने बनेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो आपने बता दिया कि ए क्रॉस बी में हमारे पास 9 एलिमेंट आएंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप रिलेशंस निकालोगे, कितने रिलेशंस इसमें बनेंगे, तो वो कैसे बताओगे आप, बताइए। रिलेशंस के लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे पास सबसेट्स बनेंगे ए क्रॉस बी के, वो क्या बनेंगे, हमारे रिलेशंस बनेंगे। अब सेट में एलिमेंट तो 9 है, तो सबसेट्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने, 2 की पावर n, तो यहाँ पे कितने रिलेशंस बन जाएंगे, 2 की पावर 9 आपके रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में वो ऐड कर, वैसे बुक में नहीं है ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ कि इसके साथ साथ ये भी बताओ कितने रिलेशन बनेंगे, लेकिन इन्हें के साथ साथ बता सकते हैं हम भी कि अगर हमें पता है कि सेट में 9 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी के अंदर, तो उसके रिलेशंस कितने बनेंगे, उसमें 2 की पावर 9 रिलेशंस बनेंगे। क्लियर है सभी को। बताओ भाई। ठीक है, यानी कि 512 रिलेशंस हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। सॉल्व करेंगे 2 की पावर 9 को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि इफ G is equal to 7,8 and H is equal to 5,4,2, फाइंड करो G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। अगर किसी सेट में, पहले सेट में हमें दो एलिमेंट दे रखे हैं 7,8, चलिए इसको आप फाइंड करिए, मुझे G क्रॉस H बताइए और H क्रॉस G बताइए। तो G क्रॉस H क्या बनेगा हमारा? इसमें सिंपल है, 7 के साथ हम पेयर बनाएंगे 7,5, 7,4, 7,2, फिर 8,5, 8,4, 8,2। ये हमारा G क्रॉस H बन जाएगा। अब मुझे बताइए H क्रॉस G क्या बनेगा आपका? उसमें आपका बनेगा 5,7, 5,8, 4,7, 4,8, 2,7, 2,8। ठीक, उसमें क्या बनेगा हमारा? 5,7, 5,8, 4,7, 4,8, इस तरीके से हमारा वो बन जाएगा। ओके, अब क्लियर हो गया होगा बेटा। देखो अब क्लियर है मेरे ख्याल से, थोड़ा फोकस बनाने में टाइम लग रहा है शायद। ना ठीक है, इस तरीके से हम G क्रॉस H बनाएंगे और H क्रॉस G बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या G क्रॉस H और H क्रॉस G ये आपस में इक्वल है? क्या 7,5 और 5,7 में कोई फर्क नहीं है? बिल्कुल फर्क है। इसका मतलब G क्रॉस H और H क्रॉस G बराबर नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर रहे हो दो सेट्स की, तो अगर उसको उल्टा करके भी करो तो दोनों बराबर आएंगे, उनमें डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, G क्रॉस H और H क्रॉस G जरूरी नहीं है वो बराबर हो, वो अनइक्वल हो सकते हैं, डिपेंड करता है एलिमेंट्स उसमें कैसे हैं। क्लियर पहली बात। दूसरी बात, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन G क्रॉस H एंड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन H क्रॉस G ये आपस में इक्वल है। यस, ये आपस में इक्वल है। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आ सकते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स, वो सेट्स आपस में, क्योंकि G क्रॉस H भी क्या है, एक सेट है ना, और H क्रॉस G भी क्या है, एक सेट है, लेकिन वो दोनों सेट्स आपस में बराबर नहीं होंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स हमेशा बराबर होंगे। चाहे आप G क्रॉस H का एलिमेंट्स निकाल लो, चाहे H क्रॉस G का एलिमेंट निकाल लो, वो हमेशा इक्वल आएंगे। सिक्स एलिमेंट्स G क्रॉस H में आ रहे हैं और H क्रॉस G में भी 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो एलिमेंट्स सेम आएंगे, बट जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो इसलिए सेट्स इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन एलिमेंट्स इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं। तो यानी कि G क्रॉस H में और H क्रॉस G में रिलेशंस की संख्या सेम बनेगी। इसमें भी 2 की पावर 6 रिलेशंस बनेंगे, इसमें भी 2 की पावर 6 रिलेशंस बनेंगे। देखें रिलेशंस क्या होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। दोनों के रिलेशंस क्या होंगे, आपस में डिफरेंट होंगे। इसके रिलेशंस कुछ और बनेंगे, इसके रिलेशंस कुछ और बनेंगे, लेकिन नंबर ऑफ रिलेशंस सेम आएगा। ये भी ध्यान रखना। क्लियर है इस बात को? इस बात का भी ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो सेम आ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आ सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स वो सेम नहीं होंगे।